लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फिर सरकार की सख्ती के बाद यूपी के कई जिलों में तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं या फिर उनकी आवाज़ को इतना कम कर दिया गया है कि वो निर्धारित मानकों के भीतर ही रहें। बुधवार को राज्य भर के तमाम मंदिरों, मस्जिदों समेत कई धर्म स्थलों पर लगे 6000 से भी ज़्यादा लाउड स्पीकरों को उतार दिया गया और करीब 30,000 लाउड स्पीकरों की आवाज़ को कम कर दिया गया। लखनऊ जोन में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से करीब 1000 लाउड स्पीकर उतारे हैं, जबकि 6400 स्पीकर की आवाज़ तय मानकों के लिहाज से कम की गई। पुलिस ने अभियान चलाकर ये काम किया और राज्य के दूसरे हिस्सों में खुद लोग ही लाउड स्पीकरों को उतारते हुए दिखे। लाउड स्पीकरों को लेकर यह अभियान सहारनपुर से लेकर गोरखपुर यानी पूरे राज्य में देखा गया। इसके साथ ही सरकार ने ऐसी जगहों की भी रिपोर्ट मांगी है जहां अब भी तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को 30 अप्रैल तक जमा कराने के लिए कहा गया है। सभी धर्मों के त्योहारों को देखते हुए लाउड स्पीकर को लेकर 37,000 से ज़्यादा धर्मगुरुओं से बात भी की गई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक अलविदा की नमाज को लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्क है। यूपी में अलविदा की नमाज करीब 31,000 जगहों पर होनी है। इन सभी जगहों पर भी लाउड स्पीकर की आवाज़ को तय मानकों के भीतर ही रखने को कहा गया है। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर फोर्स को अलर्ट रहने को कहा गया है। लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी सभी थाना प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। जहां पर भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं या नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक भेजने को कहा गया है। निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं भेजने पर कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों पर लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतारे तो कुछ लोगों ने प्रतिरोध भी किया, लेकिन प्रशासनिक सख्ती और कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। सभी धार्मिक स्थल कमेटियों से भी कहा गया है कि वो तय मानकों के भीतर ही लाउड स्पीकर की आवाज़ रखें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी को अलर्ट किया गया है। योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज़ को परिसर तक ही सीमित रखने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज़ धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दी जाए। करीब 17 साल पहले 2005 में लाउड स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की वजह एक खौफनाक घटना थी। एक बच्ची के साथ रेप किया गया था और लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ के कारण उसकी चीखें दब गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऊंची आवाज़ यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज़ में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आज़ादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। पिछले दिनों अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने के मामले सामने आने के बाद धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकरों की आवाज़ का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया। ऐसे में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करने का फैसला किया।